एषा नगरी भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव यहीं से संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत साहित्य चा और संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसरता सभी ओर फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। अत्रागत्य यहाँ आकर कौन? मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। स वह तेषां उनके ज्ञानेन ज्ञान से तथा प्रभावितः इतना प्रभावित हुआ यत तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायाम कारितः। कि यत का अर्थ है कि तेन उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। एक बार इस पैराग्राफ को फिर से हम लोग देखते हैं। यह नगरी संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र सभी स्थान पर फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का यहाँ आकर अध्ययन किए और वे उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया? उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेकों धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहवः महात्मा और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अनेक और बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म ही नहीं, केवल दर्शन साहित्य और धर्म ही नहीं अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी इयं नगरी, यह नगरी विविध कलाओं ढेर सारी कलाओं और शिल्प के कार्यों में लोके विश्रुता, इस संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौसेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः यहाँ की कौसेय शाटिका, रेशमी साड़ी,
कौशेय का अर्थ है रेशम और साटिका का अर्थ है साड़ी। कौशेय साटिका रेशम की साड़ी देशे देशे सर्वत्र, देश विदेश में सभी जगह पर पसंद की जाती है, चाही जाती है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्त्याः प्रार्थिता, अत्रत्याः यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम, यह निज, निज का अर्थ है अपना, इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कभी भी। इयम निजाम, यह अपने प्राचीन परंपराओं का, इदानीमपि इस समय भी, परिपालयति पालन कर रही है। यह अपने, कौन? वाराणसी, वाराणसी अपने प्राचीन परंपराओं का भी इस समय भी पालन कर रही है। तथा और एव गीयते, तथैव गीयते कभी भी, और कवियों के द्वारा, कभी भी कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते। अर्थात मरणम मंगलम यत्र, यहाँ मरण भी मंगल होता है, यहाँ मरना भी मंगल होता है, शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको स्वर्ग मिलता है। तो मरणम मंगलम यत्र, यहाँ मरना भी मंगल होता है। और विभूति विभूषणम, और विभूति, विभूति का अर्थ क्या है? राख, राख भी आभूषण के समान होता है, अर्थात राख का लेपन भी लोग आभूषण की समान करते हैं। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन, कौपीन का अर्थ वस्त्र से ले सकते हैं, नहीं तो लंगोट से लेते हैं। यहाँ लंगोट भी लोग रेशम की पहनते हैं। सा काशी केन्मीयते, उस काशी की तुलना आप किससे कर सकते हैं? अर्थात किसी से भी नहीं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते। यहाँ मरण भी मंगल है और विभूति, राख को भी आभूषण माना जाता है, आभूषण की तरह धारण किया जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, यहाँ लंगोट की, यहाँ रेशम की लंगोट पहनी जाती है। ऐसे काशी की तुलना किससे की जाती है? इस तरह से आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता है। और आप लोग अभी प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज देता हूँ, इसको आप करेंगे। ध्यान से एक दो बार इसको जो है वीडियो देख करके पढ़ लीजिएगा, जैसे कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।